यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया है। अब एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगजन के लिए जो यूजीसी ने इक्विटी कमेटी लाया था, समता समिति, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है दोस्तों। और बड़ी तेजी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है और इस पर स्टे लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया है। सवर्ण समाज के लोगों ने विरोध किया, उसके बाद से देश में तमाम तरीके के तनावपूर्ण माहौल बने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई, याचिका में सुनवाई हुई, सुनवाई 2 जजों की बेंच ने किया, सुनवाई में इस पर रोक लगा दिया। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर। आइए हम आपको बताते हैं यूजीसी है क्या चीज। और यूजीसी ने इक्विटी कमेटी, जो समता समिति है, समता समिति मतलब समझ रहे हैं कि सभी लोग समान हो, ऐसी समिति का गठन यूजीसी ने किया, लेकिन इसी पर अब रोक लग गई है और तत्काल रोक लगी है दोस्तों। और रोक लगने के बाद अब बहुजन समाज के लोग देखिए तस्वीर पे कि सड़कों पर निकल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों में अब कहीं न कहीं नाराजगी है, गुस्सा भी है, रोष भी है और सड़कों पर जय भीम के नारे, जय भीम के झंडे और तख्तियों पर लिखे हुए शब्द और तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर निकल रहे और नारे लगा रहे हैं कि यूजीसी को बहाल किया जाए। और बहुत सारे लोग अभी ये समझ नहीं पा रहे कि तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक क्यों लगा दिया, रोक लगाने का कारण क्या कुछ रहा है। तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। वीडियो पूरा आप देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे और वीडियो आप पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया हमको बताइएगा और यूजीसी ने इस कमेटी को क्यों लाया था, क्यों नहीं लाया था, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो आप जानते हैं 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इक्विटी कमेटी लाया, इसको गठित किया। और समता समिति, इसका मुख्य उद्देश्य है, इसमें जो मेंबर होंगे एससी होंगे, एसटी होंगे, ओबीसी और सवर्ण समाज के होंगे, तब सभी समाज के लोग इसमें मेंबर होंगे। और इस कमेटी का मतलब ये था कि यूनिवर्सिटी में अगर उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग के साथ कोई सवर्ण समाज के व्यक्ति, स्टूडेंट, अगर उनके साथ कोई प्रोफेसर है, कोई उनके साथ अत्याचार उनके जाति के नाम पर, उनके धर्म के नाम पर, उनके आगे नाम के आगे सरनेम लगा इसके नाम पर अगर कोई भेदभाव करता है, तो समता समिति के पास जो युवा होगा, जो इसका शिकार होगा, वो समता समिति के पास जाएगा, इक्विटी कमेटी के मेंबर के पास। और इक्विटी कमेटी के मेंबर के पास जब जाएगा, अपनी बात रखेगा, हमारे साथ इस प्रकार से छुआछूत भेदभाव हो रहा है, हमको इंटरव्यू में नंबर कम दिया गया, हमने बिल्कुल अच्छा एग्जाम लिखा था। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में इक्विटी कमेटी के जो मेंबर होंगे तमाम लोग, वो लोग इस पर जांच पड़ताल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद जो दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई तत्काल होगी। और इसी के डर की वजह से कह लीजिए या फिर क्यों, सवर्ण समाज के लोगों ने कहा कि इसका एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग गलत दुरुपयोग कर लेंगे और गलत दुरुपयोग कर लेंगे तो हमारे बच्चों का, हमारे स्टूडेंट का जो सवर्ण स्टूडेंट है, उनकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे गलत दुरुपयोग किसी कानून का करते हैं दोस्तों, खासकर यूनिवर्सिटी में, खासकर जो लंबे समय से सताए आ रहे हैं, क्या वो लोग किसी कानून उनके लिए कोई बनाया जाएगा, उस कानून का गलत दुरुपयोग करेंगे? ऐसा आपको लगता है तो अपनी प्रतिक्रिया हमको बताइएगा। तो दोस्तों 13 जनवरी को इक्विटी कमेटी का गठन हुआ यूजीसी के द्वारा और उसके बाद 29 जनवरी 2026, 16 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, 2 जजों की बेंच ने सुनवाई किया और इस पर स्टे लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया और 19 मार्च तक ये रोक लगा दी गई। 19 मार्च को हो सकता है फिर इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो और कितने जज की बेंच अगली बार सुनवाई करेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी 2 जजों की बेंच ने इस पर स्टे लगा दिया है। और यूजीसी जो है इसको अब लागू नहीं किया, यूजीसी तो लागू है लेकिन यूजीसी ने जो इक्विटी कमेटी बनाया था अभी इसको बहाल नहीं किया गया है, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया गया है। और अब बहुजन समाज के जो 85% के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, जिनके लिए कमेटी आई थी, रेगुलेशन आया था, अब वो लोग सड़कों पर निकले हैं दोस्तों। अब वो लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी बहाली की जाए। क्या अब उनकी मांग, जिस प्रकार से सवर्ण समाज के लोगों ने विरोध किया, 16 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया, स्टे लगा दिया, क्या अब जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग मांग कर रहे हैं, क्या 16 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट इनकी आवाज सुनेगा, इनकी बात सुनेगा? क्या इस पर भी
सुनवाई 16 दिन बाद हो जाएगी दोस्तों? क्या लगता है आपको? अपनी प्रतिक्रिया हमको बताइएगा। और वहीं मैं बताऊँ अगर आपको, तो यूजीसी का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि सभी लोग समान हो, यूनिवर्सिटी में किसी के साथ छुआछूत, भेदभाव, उत्पीड़न, अत्याचार ना हो। लेकिन यूजीसी ने जो कानून लाया था, जो रेगुलेशन लाया था, अब उस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है और एक तत्काल कार्रवाई हुई दोस्तों। और अब बहुजन समाज के लोग अपनी ताकत दिखा रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारे हक के लिए जो यूजीसी ने इक्विटी कमेटी लाया था उसको लागू किया जाए, उसकी बहाली की जाए। तो लेकिन अब देखने वाली बात होगी सरकार और सुप्रीम कोर्ट अब एससी, एसटी, ओबीसी समाज के बात कितनी सुनती है, कितनी नहीं सुनती है। तो दोस्तों ये पूरा मामला रहा यूजीसी का, और यूजीसी ने जो यूनिवर्सिटी इक्विटी कमेटी लाई, पूरी अपडेट मैंने पूरी रिपोर्ट आपको बताई। अब बहुजन समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बताऊं मैं आपको कि जो बड़े बड़े न्यूज चैनल अपने आप को कहते हैं, वो लोग सवर्ण समाज के लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे, तो रिपोर्टिंग सड़कों पर जाकर कर रहे थे, ग्राउंड पर जाकर कर रहे थे। तो क्या लगता है आपको कि अब बहुजन समाज के लोग, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की आवाज को उठा रहे हैं? क्या लगता है आपको कि अब वही रिपोर्टर, वही पत्रकार, क्या लगता है उनकी आवाज बनेंगे, उनकी आवाज को उठाएंगे दोस्तों? लेकिन हिंदी दस्तक न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा देश में क्या कुछ हो रहा है यूजीसी को लेकर, और इक्विटी कमेटी क्या बहाल होगी या फिर नहीं होगी, या फिर इस पर क्या कुछ नई अपडेट आएगी, हम आपको अपडेट बताने का प्रयास करेंगे। और गुजारिश करेंगे आप हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को दोस्तों लोगों तक शेयर आप जरूर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि यूजीसी है क्या, यूजीसी ने जो इक्विटी कमेटी लाया, समता समिति लाया, उसका उद्देश्य क्या रहा, इसमें मेंबर कौन होंगे। तो मैंने बताया मेंबर सभी समाज के लोग होंगे, लेकिन ये लोग कह रहे थे कि इससे समाज के लोग गलत दुरुपयोग इसका कर लेंगे। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमको बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। आप बने रहे अपने चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।